Hi guys, welcome to Maharashtra MBA CET 2022 preparation video. Exactly 90 days remaining for the examination. How to prepare, what are the parameters which you have to consider to hit good score in the examination. 75 days workout basically we will be talking in this video and 90 days planning part. So those who have appeared for the other examination, other MBA entrance, well and good, काफ़ी कुछ पता होगा आपको. और दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन एंड ओनली फोकसिंग फॉर द सीटी एग्जामिनेशन, तो कहाँ कहाँ पे लैक कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो भी डिस्कस करेंगे अपन. एंड हाउ वी कैन rid off from all the troubles, all the problem which we are facing, so that we can hit good score and finally end up with the JB, Simnam, Wellinger or any other MBA colleges you are targeting for. Out of 200, 140 has to be the ideal target. 140 से लेके 130 प्लस आएगा तो आपको ये सारे कॉलेजेस मिलेंगे. 140 प्लस आ रहा है तो JB, तो 99.9 x परसेंटाइल पकड़ के चलो ये लेके आना है अपने को MBA CET में. कंपटीशन 1.3 lakhs पहुंच गया है, ये भी क्रॉस हो गया है. सो ऑल्दो इट इज़ हाई कंपटीशन बट या वी नीड टू कंसिडर 20% ओनली पीपल विल बी सीरियस. 20% मतलब 25 से 30,000 के बीच में कंपटीशन होने वाला है फॉर द टॉप 10 कॉलेजेस. लाइक डालमिया भी है आपका, पुम्बा पुणे है, SIS है, और भी जो कॉलेजेस है उसको लेकर के जो टॉप 10 कॉलेजेस है 25 से 30,000 लोग कॉम्पिटेट करने वाले हैं. तो उनसे अपने को फाइट करनी है सो दैट एक सीट अपने को सिक्योर हो जाए ये टॉप कॉलेजेस में. ठीक है. सो दिस वीडियो विल बी लिटिल बिट लॉन्गर, तो आराम से देख लेना. अगर कुछ समझेगा नहीं तो रिवाइंड करके यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड या डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर द महाराष्ट्र MBA CET, so that they should also be benefit from this video, because in this video we will be talking about the preparation phases, subject wise planning, what are the problem we are facing, and very very important special workout and how we can prepare for the next remaining days. So without wasting time, let's start the video. So before I proceed guys, let me tell you about the coaching part. दो तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे होगे अभी, सेल्फ स्टडी या तो फिर कोचिंग. इफ़ यू हैव ज्वाइन कोचिंग यू मस्ट हैव गॉट ऑल द मटेरियल रिसोर्सेज, बट अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, बोरीवली, दादर एंड वसई, फॉर द क्लासरूम कोचिंग इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड. एंड इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड देन यू कैन ज्वाइन अस फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम लाइव क्लास को लेकर के. ओके, लाइव क्लास ऑनलाइन. And if you're preparing by yourself, then all the pre-recorded videos, mock tests, handouts, sectional programs are there on your portal, Menuwork के portal पे, menuedu.com. Buy online में जाके MBA entrance में जाओ, there will be getting all the materials. So self studies अगर आप कर रहे हो तो आपके पास resources properly होने चाहिए, और coaching join कर रहे हो तो you will be getting all the stuff for the preparation. Now let's talk about phase wise preparation. So very first, if you are starting your preparation from today onwards, आज से चालू कर रहे हो तो आपको लर्निंग पे काम करना है. या तो आपने थोड़े टाइम पहले चालू किए प्रिपरेशन, नॉट एन इशू, बट योर लर्निंग हैज़ टू बी गुड. लर्निंग आप वीडियो लेक्चर से कर सकते हो, लाइव क्लास है तो क्लासरूम जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन किया है, और अगर सेक्शन कोई वीक है तो आप सेक्शन वाइज भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन. बट माई कंसर्न इज लर्निंग हैज़ टू बी वेरी गुड. बेसिक से लेकर के आपके क्वेश्चन सॉल्विंग कंसेप्ट सब क्लियर होने चाहिए. अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रॉब्लम ये होता है कि वी जम्प डायरेक्टली to solve the questions, but if you have not clear your concept then it will be difficult to tackle the questions, and sometimes you spend much more time unnecessary and basically waste your time. So don't do it. Okay, so phase 1 has to be nothing but your learning part. Okay, after then comes your phase 2, which is nothing but practice. You have to practice minimum 30 to 50 question from each topic. तो आपके Menuwork के बुक्स, ई बुक्स में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हैंडआउट में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करो. मैथ्स को लेकर के फर्स्ट 30 क्वेश्चन अगर आपकी ई बुक्स जो भी है आपके पास उस उतना कर रहे हो तो मोर देन सफिशेंट है. सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चन को 2 बार आप प्रैक्टिस करके रखो. एंड RC जैसे रीडिंग कॉम्पिटिशन को लेकर के और भी क्वेश्चन चाहिए होते हैं तो आपके पोर्टल पे, डैशबोर्ड पे, अगर आपके पास Menuwork का डैशबोर्ड है तो वहाँ पे 500 क्वेश्चन का हैंडआउट्स दिया हुआ है, डाउनलोड करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 1 RC और 2 RC ऑन डेली बेसिस, बिकॉज वो आपका टाइम लेने वाला है CT में. ओके, सो प्रैक्टिस. आफ्टर देन काइंडली इवेल्युएट योर सेल्फ, दैट इज़ द फेज 3. टॉपिक वाइज टेस्ट लिखो, सेक्शन वाइज एंड फुल लेंथ मॉक. सो फुल लेंथ मॉक 10 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च, टॉपिक वाइज मॉक वी हैव लॉन्च. यू हैव टू इवेल्युएट योर सेल्फ. ठीक है. सो प्रिपरेशन अगर आपकी हो गई है, वेल एंड गुड, बट इवेल्युएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें लगता है हमें सब आता है, बट टाइम प्रेशर, जब आप टेस्ट लिखते हो, टॉपिक टेस्ट या सेक्शनल प्रोग्राम, तो आपके टाइमर लगा होता है, और टाइम प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ अ टास्क, तो वो हैबिट में आना चाहिए आपको. सो अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है, डोंट नीड टू वरी, डू राइट टेस्ट,
Okay, after then phase 4, which is nothing but your revision part. On daily basis and weekly basis you have to revise all the concepts which so far you have learned and formulas और the rules. So ये सब चीज़ें आपको go through करनी है. तो ये 4 फेज़ में हर सेक्शन, चाहे आपका लॉजिक है, मैथ्स है, इंग्लिश है या कोई और भी सेक्शन है आपका, तो वो आपको रिवाइज करना है और एंड ये सारे कंसेप्ट रूल को लेकर के एक आपका नोट्स रेडी करो सो दैट लास्ट में आप उसी चीज़ को प्रिपेयर करोगे. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट एंड उसके सोल्यूशन क्या होंगे. सबसे पहले रिसोर्सेज, बुक्स को लेकर के, देन देयर इज अ टेस्ट को लेकर के, लर्निंग को लेकर, लेक्चर्स, लाइव क्लासरूम जो भी आपने वीडियो लेक्चर्स को लेकर के, तो ये सारे रिसोर्सेज आपके इंटैक्ट होने चाहिए. आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स होनी चाहिए, मॉक टेस्ट होनी चाहिए एंड लर्निंग के लिए आपका पास लेक्चर या तो फिर वीडियो लेक्चर्स जो भी है. ठीक है, सो इफ यू हैव ज्वाइन मेनूवर देन यू विल बी गेटिंग ऑल द स्टफ कॉम्प्लीमेंट्री. लाइव क्लास है तो क्लासरूम आपने ज्वाइन किया, बट इफ़ यू हैव डन विथ योर प्रिपरेशन, दूसरे MBA एंट्रेंस आपने लिखा है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी यू कैन ज्वाइन, फुल कोर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल प्रोग्राम एंड ऑल. सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. फर्दर ऑल्सो आई विल गाइड यू अबाउट दी प्रोग्राम, डोंट नीड टू वरी. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अरेंजमेंट और पजल और DI वाले क्वेश्चन में. एक और ऐड कर लो यहाँ पे RC, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ओके, सो अरेंजमेंट पजल को लेके आपके मेनूवर की बुक में ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन, वीडियो लेक्चर्स है और लेक्चर्स अगर आपने ज्वाइन किया तो उसको लेके लेक्चर्स विल बी देयर. बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बिकॉज इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड अप्रोच लर्निंग. सारे टाइप के क्वेश्चन, लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. DI के लिए आपका अरिथमेटिक अच्छा होना चाहिए. सब्जेक्ट में मैं अभी आता हूँ सारे सेक्शन वाइज, बट DI के लिए आपका अरिथमेटिक अच्छा होगा, कैलकुलेशन अच्छा होगा तो DI के क्वेश्चन बनेंगे. बाकी फिर आपको ग्राफ ही समझना है. रीडिंग स्पीड इन्हांस करनी पड़ेगी आपको बिकॉज CET इज़ ऑल अबाउट स्पीड. आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा. अगर क्वेश्चन पता है 30 सेकेंड में तो मार्क करूँगा, अदरवाइज मूव, सिंपल. सो डेली का 1 से 2 रीडिंग कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस और न्यूज़पेपर रीडिंग का आपको डेली बेसिस पे करना है. द हिंदू उसका एडिटोरियल पेज, ये आपको विदाउट फेल इंग्लिश के लिए करना पड़ेगा. ओके, तो रीडिंग स्पीड पे काम करो आपके. और वो कैप पे वर्कआउट के लिए वर्ड पावर मेड इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट, यू कैन रिफर दैट बुक. उसके देयर आर द 45 सेशन गिवन. सो मंडे टू फ्राइडे 5 सेशन करो, वीकेंड सैटरडे संडे रिवाइज करो उसको. तो विद इन 2.5 मंथ आपके पास 90 डेज है, 3 महीने का टाइम है, तो वो बुक भी आपकी अच्छे से हो जाएगी. अभी के लिए एंट्रेंस के लिए तो काम आ रही है, आगे आपके करियर में भी व्हेन यू गो ऑन द प्लेसमेंट जॉब पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको वो काम आएगा. CT लेवल मॉक टेस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस. पहले तो टॉपिक टेस्ट लिखना चालू करो. एक बार वहाँ पे अपना ग्रास्पिंग पावर अच्छा हो गया, फिर हम फुल लेंथ भी लिखेंगे. तो 2 महीने पहले से आप फुल लेंथ लिख सकते हो, अदरवाइज ट्रायल के लिए 1 और 2 मॉक यू कैन राइट. शॉर्टकट भर भर के होना चाहिए आपके पास बिकॉज CT इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे स्मार्ट गेस लेना है. इफ़ आई नो द question then I should know in what time I have to solve all these questions. Okay, now let's talk about section by section preparation. Number 1 is nothing but your logic. Logic में आपका ट्रेडिशनल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, 25 से 30 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे. सेम गोज टू हेयर, अराउंड 25 क्वेश्चंस. ठीक है, 25 to 30 के आसपास. ठीक है, अगर पजल्स कम आए तो फिर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस होंगे. रफली 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आने वाले, 15 to 20 का ब्रेकअप. ओके, सो दिस इज व्हाट द रफ ब्रेकअप आई एम गिविंग यू विथ रिगार्ड्स टू द ब्रेकअप ऑफ ऑल द एरिया. ट्रेडिशनल में आपके पास सारे टॉपिक लाइक अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज आपका हो गया. उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गया, रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया. ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट भर भर के होना चाहिए बिकॉज शॉर्टकट नहीं होगा तो फिर डिफ़िकल्ट होगा कोप अप करना बाकी जगह पे. बिकॉज CT इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. आपके पास टाइम ही नहीं है CT के एग्ज़ाम में. ओके, क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर के मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर आपको स्टेटमेंट, अजम्पशन स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे क्वेश्चन आएंगे. तो वो आपको टैकल करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. ऑल द काइंड ऑफ अरेंजमेंट, पजल इज़ इम्पॉर्टेंट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी तो आपको एग्ज़ाम के 45 डेज़ पहले से डेली बेसिस पे 2-2 पजल प्रैक्टिस करना चालू कर देना बिकॉज ये लास्ट में हिट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा. अभी के लिए लर्निंग फेज़ के लिए सीख के ले लो, वो अच्छा है, बट लास्ट में आपको हिट करना ज़्यादा बेटर होता है ये. ओके, तो लॉजिक को लेकर के आपके बुक में सारे क्वेश्चन जो दिए उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो बिकॉज सेम टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं. दूसरा आपको टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक ये करना है. और हैंडआउट्स में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए. इफ़ यू हैव होल डे विथ यू फॉर द प्रिपरेशन देन बुक से क्वेश्चन
और हैंड आउट से क्वेश्चन ख़त्म करो, ठीक है। तो लॉजिक में ये करना है अपने को। तो लॉजिक को लेकर के अगर आप 2 टॉपिक वीकली बेसिस पे ख़त्म करो तो भी काफ़ी डिसेंट है, आप सारे टॉपिक आराम से ख़त्म कर लोगे और अच्छे लेवल पे रिवाइज भी कर लोगे। 2 टॉपिक पर वीक अपने को करना है, ठीक है। फॉलोड बाय द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस एरिया। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे 20+ आराम से आपका बनेगा आउट ऑफ 25। 2 से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, टफ होंगे, तो यहाँ पे फुल मार्क्स लाने का सोचना ही नहीं है अपने को। 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी टफ होंगे, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। 20+ ले करके अदर सेक्शन पे जंप करो, ठीक है। सो ऑल द नेक्स्ट फाइंडिंग द नेक्स्ट फिगर, ऑडमेन फिगर, ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ईजी टॉपिक है, स्कोरिंग भी है, ये एब्स्ट्रैक्ट, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको लेकर के सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लिए आपकी बुक में है, और आपको वीडियोस लेक्चर देख करके बेसिक कंसेप्ट सीख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर इंग्लिश। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन विल बी कमिंग अप। 50 क्वेश्चन के अंदर रीडिंग कॉम्पिटिशन, ग्रामर और वोकैब। वोकैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेडिजी आपको बता दी है, उसको आप रिफ़र करना चालू कर दो। जो लेवल का वोकैब उसके अंदर और द हिंदू में मिलेगा, सेम टाइप का वोकैब आपके सीटी एग्जाम में रिपीट होने वाला है। ग्रामर को लेके ऑन योर पोर्टल हैंडआउट्स एंड वीडियोज़ आर गिवन। अगर आप मेनूवर के स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर नॉट अ मेनूवर स्टूडेंट देन यू कैन ज्वाइन फॉर द प्रोग्राम, लाइव क्लास ऑनलाइन या तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन, या तो फिर आप जो भी मटेरियल रेफर करो दूसरे क्लास का, यू कैन फॉलो दैट एज वेल। आरसी प्रैक्टिस, 2 आरसी रीडिंग कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस करनी है अपने को ऑन डेली बेसिस। तो इंग्लिश को न्यूज़पेपर प्लस इंग्लिश के लिए आप आराम से 2 आवर्स निकाल लो डेली बेसिस का। 2 से 3 घंटा आपको लगेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैब हो गया, और टॉपिक भी तो अपने को पढ़ने हैं। तो वीक में अगर हम एक टॉपिक भी करते हैं, लाइक से कि ये वीक मैंने ग्रामर किया पूरा, सिर्फ ग्रामर, उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैंने आरसी पे काम किया, फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स पे काम किया, पैराग्राफ जंगल पे काम किया। सो आराम से आपका 2 महीने में पूरा इंग्लिश अच्छे से हो जाएगा। बट हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको डेली बेसिस पे करना है। द हिंदू इज़ द ओनली न्यूज़पेपर विच आई रिकमेंड यू। सो अगर आपने 1 आवर भी देना चालू किया, यहाँ पे आपने आधे घंटे 1 घंटे दिया, यहाँ पे आपने 2 से 3 घंटे इंग्लिश को दिया, इंग्लिश में स्कोर नहीं आएगा आपका, बिकॉज अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से हो, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, तो फिर अंडरस्टैंडिंग विल बी अ प्रॉब्लम। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो डिफ़िकल्ट होगा स्कोर आना। बट अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप फोड़ दोगे सीटी में, ठीक है। कि बिकॉज एंट्रेंस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अगर अपने को समझ में आ रहा है तो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। इसलिए जो दैट इज़ वाई दोज हु आर इन गुड इन कम्युनिकेशन बट दे डोंट अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, दे डोंट स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अच्छी है तो वेल एंड गुड, बट कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होना भी ज़रूरी है। जितने लोग का मैथ्स वीक है उनके लिए मैं एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा, अरिथमेटिक DI सीरीज़ वाले क्वेश्चन को जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज यहाँ से आपके 30+ क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इन एडिशन टू दैट नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ये वाले टॉपिक अगर आपको लगते हैं करने हैं तो आप डेफिनेटली कर लो, अभी टाइम है हमारे पास। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन करके ले लो, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करके ले लो, बट ये 3 टॉपिक पहले जंप करो, अरिथमेटिक, DI एंड सीरीज़, ये 3 हो जाएगा तो फिर अपन इस पर जंप करेंगे, सिंपल है। और सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट सेक्शन वाइज प्रिपरेशन प्लानिंग विच यू हैव टू फॉलो to hit good score in the CET examination. So now let me guide you all the programs which I have discussed earlier. Alright, to join online program just log on to menuedu.com website and buy online पे आ जाओ MBA entrance. MBA entrance में if you will come full course में आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा MBA CET program. Okay, video lectures, handouts and 10 full length mock tests you will be getting. Once you join this program, immediately it will get activated and you can start your preparation. Okay, this is what the video lectures, handouts and test series you will be getting. So इसके साथ आपको बुक्स लेना है, ई-बुक्स प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। और सो बुक्स के लिए यू कैन ऑर्डर बुक्स विद इन वर्किंग 7 days, आपके घर पे बुक कुरियर आ जाएगी। एंड इन केस इफ यू वांट टू एक्सेस द ई-बुक्स देन ई-बुक का भी एक्सेस यू कैन टेक। ओके, दिस इज व्हाट द कंप्लीट ई-बुक एक्सेस। मॉक टेस्ट के लिए यू कैन चेक आउट द टॉपिक टेस्ट प्रोग्राम एंड आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोग्राम। ओके, सो वंस यू ज्वाइन इमीडिएटली इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड इफ़ यू थिंक मेरी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, कोई सेक्शन वीक है मैथ्स का, इंग्लिश का, लॉजिक का, सो आप सेक्शनल प्रोग्राम भी चेकआउट कर सकते हो। सो ऑल दिस प्रोग्राम लिंक आई हैव मेंशन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दी व्हाट आर द स्पेशल वर्कआउट वी हैव टू डू थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस और आपको मंथली बेसिस पे जो करना है। रिवीजन एंड अवॉइड ऑल काइंड ऑफ अ फियर। अभी तक कोई भी MBA कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, अगर ऐसी सिचुएशन है
तो CET लास्ट ऑप्शन है आपके पास। अगर CET के थ्रू MBA कॉलेज नहीं मिला तो फिर अगले साल आप कोई भी MBA एंट्रेंस ले पाओगे, एक साल आपका ड्रॉप होगा। सो चॉइस आपकी है, एक साल ड्रॉप देना है या तो फिर मुझे इस साल मेहनत करके अभी 3 महीने जो बचे हुए हैं अच्छा कॉलेज लेना है। 140 130 जो भी स्कोर मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड ऑल काइंड ऑफ अ फियर एंड रिवीजन को जितना हो सके इतना स्ट्रेस देना, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर करने के बाद 10-15 दिन के बाद टॉपिक को पिक करोगे तो काफ़ी चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली बेसिस पे भी करो और वीकली बेसिस पे भी रिवीजन करो। मॉक उसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक लिखो, उसकी एनालिसिस भी अच्छे से करो। टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, बिकॉज CET इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने आ गया तो CET में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा स्कोर करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बॉक्स में कर दिया उसको वो है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। CET में आपको एक्यूरेसी तो चाहिए ही, बट स्पीड भी लगेगी। तो हाई स्पीड इट इज़ रिक्वायर, बिकॉज टाइम नहीं है CET के एग्जाम में। आउट ऑफ 200 क्वेश्चन अगर आप 160 क्वेश्चन 80% एक्यूरेसी से सॉल्व करते हो और बचे हुए 40 क्वेश्चन आपके जो हो गए वो स्मार्ट गेस से अगर सॉल्व करोगे तो भी आपका 140 के आसपास का स्कोर बनेगा गाइस। ओके, सो ये आपका रफ कैलकुलेशन मैंने दे दिया कि कितने क्वेश्चन जेन्युइनली अटेम्प्ट करना है एंड उसमें कंसिडर करना है 80% एक्यूरेसी। और ये आपका स्मार्ट गेस 40 क्वेश्चन विच इज़ नथिंग बट 10 क्वेश्चन तो आराम से अपने राइट हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट प्लानिंग पार्ट फॉर नेक्स्ट 90 डेज प्लानिंग एंड 75 डेज में आपका पूरा टॉपिक पढ़ के आराम से हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक में 2 टॉपिक वीकली कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश को 2 से 3 घंटे दे रहे हो, 2 महीने में इंग्लिश हो जाएगा आपका। कॉन्ट में आप एवरी वीक 2 टॉपिक, यहाँ पे भी कॉन्ट में हर वीक 2 टॉपिक प्रिपेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट को आधे से 1 घंटा दे रहे हो तो बहुत हो गया आपका। तो ये आपका कंप्लीट प्लानिंग है टॉपिक को लेके। So with regards to the program batches, all the details I have mentioned in description. You can check the description. Still, if you have any doubt and query, you can ask me in the comment box. Prepare well. All the very best. Thank you.